साथियों, लोन डिफॉल्ट के सेशन में कल हमने एक ऐसा वीडियो बनाया जो हम कभी अपने YouTube पर आज तक नहीं बना सके। उसके लिए जिन साथियों ने कमेंट्स किए और तहे दिल से सराहा, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं तमाम साथियों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कल का जो हमारा वीडियो था, मैं आर्बिट्रेटर हूं, मेरी भी मजबूरियों को समझे। लेकिन ये वीडियो कल जो 24 फरवरी 2025 को पोस्ट हुआ, उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आर्बिट्रेशन से जुड़े डर आपके हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यह विश्वास ही नहीं, अपितु भरोसा है। और जिसने उस वीडियो को सुन लिया ना, यकीन मान के चलना कि वह एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल का एक बिग फैन बन जाएगा। यदि आपने भी वो वीडियो सुना है तो उस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर कहें। लेकिन साथियों, आज का जो वीडियो है ना, वो रिकवरी एजेंट्स के लिए है। यहां मैं रिकवरी एजेंट्स के दर्द की बात नहीं करूंगा, यहां दर्द की बात करूंगा उन लोन डिफॉल्टर्स की जो कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन नहीं भर पा रहे, और इन समस्याओं के चलते उन्होंने प्रायर नोटिस दिए, इंटीमेशन लेटर बनाए और रिकवरी एजेंट नोटिस को वो यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन आज एक और नया दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र हम आपके पास छोड़ना चाह रहे हैं। साथियों, एक लोन डिफॉल्टर ही उस दर्द को समझ सकता है जब कोई रिकवरी एजेंट आपके घर की दहलीज पर आ जाए, आपके घर पे अंदर आके डेरा जमा के बैठ जाए और कहे कि मैं तो तब जाऊंगा जब आप पूरा पैसा मुझे दे दोगे। आप उसको इंटीमेशन लेटर दे रहे हैं, साइन करने की उसकी हिम्मत नहीं है, लेकिन आप पास पड़ोस के लोग सुन न ले मेरे बारे में क्या सोचे, यह सोचकर आप उसे धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल सकते। तब क्या करें? साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट हुए हैं तो आपका पहला काम है, आप कंपनियों को प्रायर नोटिस दीजिए। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिस। इसके बाद आप अपना इंटीमेशन लेटर बनाएं और साथ ही लोन रिकवरी एजेंट नोटिस भी अपने पास तैयार रखें। इसके बाद कोई रिकवरी एजेंट यदि आपको यह कहता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, तो व्हाट्सएप पर भेजा जाता है लोन रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप पर। और महाशय यदि घर पधार जाए तो दिया जाता है इंटीमेशन लेटर कि भाई सिग्नेचर करो और लेटर लो। कई लोगों का सवाल होता है, सर उसने सिग्नेचर कर लिए तो उसमें कौन सा लिखा है मैं भी पैसे दे रहा हूं? लेके जाओ और अपने सीनियर को पकड़ा दो। लेकिन कुछ रिकवरी एजेंट्स ऐसे होते हैं जो बदसलूकियां करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो अपने मसल्स का और अपने संस्कारों का परिचय देते हैं। और इसके लिए हमने हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर ऑलरेडी एनबीएफसी को करने वाले मेल की डिटेल डाल रखी है, जिसमें आप अपने शब्द जोड़कर, अपने संबंधित एविडेंस जोड़कर आप आरबीआई को सीसी करते हुए कंपनियों को मेल कर सकते हो। लेकिन एक बात मान के चलना, कंपनियों को मेल करोगे ना, कंपनियों की बोलती बंद हो जाती है। मेल पर वो उस चीज का जवाब ही नहीं दे पाते हैं। आप सवाल कुछ और पूछ रहे हो और वो जवाब कुछ और दे रहे हैं। कारण ये शब्दों की धार है,
ये शब्दों की वो तलवार है जिसका जवाब दिया जाना उनके लिए संभव नहीं है। इसीलिए आपकी तलवार के सामने वो अपनी तलवार नहीं लाके केवल और केवल ढाल ला रहे हैं और ये कहते हैं कि आपके घर जो रिकवरी एजेंट आया, आप हमें उनका नाम बताइए, आप उनका फोन नंबर बताइए और आने का टाइम बताइए। आप जब किसी रिकवरी एजेंट की कॉल रिकॉर्डिंग को मेल पर डालते हैं और कंप्लेंट करते हैं तो पल्ला झाड़ते नजर आते हैं एनबीएफसी वाले कि ये बंदा तो हमारा है ही नहीं। साथियों, ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आपके तुनीर में जितने वाण नहीं है उतने हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। हर दिन आपके लिए कुछ यूनिक और नई जानकारियां लाने की हम कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आता है, कुछ भी नहीं करना है। इंटीमेशन लेटर है तो दीजिए, साइन करने को कहिए। कर देता है तो वो चुपचाप चला जाएगा। लेकिन सोसाइटी में हमारा मान सम्मान खराब ना हो, हमारे कार्यस्थल पर लोग हमें नहीं सुने और बाद में उस रिकवरी एजेंट की जब हम शिकायत करते हैं ना, तो जवाब ये आता है कि ये तो बंदा हमारा है ही नहीं। यहां पर अब आपके लिए एक ऐसा फार्मूला जिसको अपनाना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जब भी कोई रिकवरी एजेंट आए, फोन उठाइए और उसका सीधा फोटो खींचिए। फोटो खींचने के बाद उनसे पूछिए कि आपका नाम क्या है। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ी सी गति अलग कर लेते हैं। पहले आप उनका नाम पूछिए, फिर आप कहिए कि आपका मोबाइल नंबर दीजिए ताकि मैं पेमेंट की व्यवस्था करके आपको इन्फॉर्म कर पाऊं। मोबाइल नंबर लीजिए, जिस भी तरीके से लेना है लीजिए। नाम ले लिया आपने, मोबाइल नंबर ले लिया। अब श्रीमान जी का आप एक फोटो खींच दीजिए और अपने मोबाइल के इनबॉक्स में जितनी भी कंपनियों से एनबीएफसी से लोन ले रखा है ना, हाथों हाथ उनकी मेल आईडी पहले से ही टाइप करके रखें और उस मेल आईडी को तुरंत कॉपी करें, अपने जीमेल में जाए और फोटो अटैच करें, मोबाइल नंबर और नाम लिखे और कंपनियों को पूछे कि आपकी कंपनी से एक व्यक्ति आया है जिसने अपना नाम ये बताया है, मोबाइल नंबर ये बताया है, उसका फोटो मैंने अटैच किया है और वो कह रहा है कि वो आपकी कंपनी की ओर से रिकवरी के लिए आया है, लेकिन उसके पास न तो डीआरए लाइसेंस है, न कोई आई कार्ड है और न ही मेरे नाम पे होम विजिट लेटर है। क्या आपकी कंपनी ने बिना इन डॉक्यूमेंट के इस व्यक्ति को मेरे यहां आने के लिए अधिकृत किया है? तुरंत आप मेल कीजिए और तुरंत मेल करने के बाद कंपनी के कस्टमर केयर नंबर सेव करके रखिए और लगा दीजिए फोन और कहिए कि मैंने एक मेल किया है आपको, आप मेल पे जवाब दीजिए। आपके वहां से कोई व्यक्ति आया है जो अपने आप को रिकवरी एजेंट बता रहा है, लेकिन न उसके पास डीआरए लाइसेंस है, न होम विजिट लेटर है, न खुद कंपनी का आई कार्ड है और न ही अपनी आइडेंटिटी बता रहा है। आप मेल चेक कीजिए और मुझे रिप्लाई कीजिए। यानी कि आप जो फोन कर रहे हो ना कस्टमर केयर पे, वहां आपकी बात चल रही है, इधर आपने मेल की है, सामने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आप उसे कहेंगे रुकिए मैं पहले वेरीफाई कर लूं कि आप सही पर्सन है कि नहीं। यकीन मान के चलिए रिकवरी एजेंट आपके घर पे रुकेगा नहीं, लेकिन इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिकवरी एजेंट से कब तक डरोगे? कब तक डरोगे? आप इंटीमेशन लेटर उनसे साइन करवाओ और फिर पूछो डॉक्यूमेंट, क्या ये डॉक्यूमेंट लाया है? बोलती बंद हो जाती है जनाब, बोलती बंद हो जाती है। लेकिन चक्कर ये है कि हम गलतियां क्या करते हैं, हमारे प्रायर नोटिस को हमने कभी खुद पढ़ा ही नहीं।
हमने कभी इंटीमेशन लेटर के शब्दों की गहराई समझी ही नहीं, और कोई एरा गेरा नत्थु खेरा हमारे घर में आकर हमें धमका के जाए और हम चुपचाप सहन कर ले। ये तो संभव नहीं है ना, ये तो संभव नहीं है। और ये कंपनियां जो बार बार अपना पल्ला झाड़ती है ना, कि व्यक्ति का नाम बताओ, व्यक्ति का मोबाइल नंबर बताओ, लो भाई नाम भी बता दिया, मोबाइल नंबर भी बता दिया, और तुम्हारी ईमेल आईडी पे डाल भी दिया, और तुम्हारे कस्टमर केयर पे फोन भी कर दिया। यकीन मान के साथ जानना साथियों, यदि इस प्रकार के तरीके अगर आजमाओगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, दुनिया का कोई रिकवरी एजेंट नहीं है जो आपका हरेसमेंट कर पाए। साथियों, लोन डिफॉल्टर्स के लिए किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जो साथी लोन के दलदल में धंसे हैं, उनके लिए मार्च का महीना तनावों से भरा भी है और सुकून भी लाएगा। बस बात यह है कि इस मार्च के महीने को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप लोग एक लापरवाही कर रहे हैं। यदि आपका लोन डिफॉल्ट है तो आपको प्रायर नोटिस देना चाहिए और इंटीमेशन लेटर अपने पास रखना चाहिए। लोन रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप पर भेजने चाहिए जो तुर्रम खान आपसे बात करे। और ये जो नया फार्मूला आपको बताया, अगर इस फार्मूले को भी अगर आप यूटिलाइज करोगे ना, और उसके साथ आपने जब ये फार्मूला अप्लाई कर दिया और उसके बाद जो एनबीएफसी वाली मेल है जो हमारे कम्युनिटी पे पोस्ट है, यदि आप वो मेल कंपनी को करते हो ना, यकीन मान के चलना आपकी रिकवरी बंद हो जाएगी। कोई रिकवरी एजेंट आपके दर पर फटकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उनको मालूम पड़ेगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कानून को समझता है, जो अपने अधिकारों को समझता है। मुझे कल हमारे एक व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि सर मैंने 1930 पर कॉल किया कि मुझे इन नंबरों से कॉल आ रहे हैं। तो 1930 वाले कहते हैं कि आप पुलिस थाने जाइए और इनकी शिकायत दर्ज कराइए। आप भली भांति जानते हैं कि पुलिस वाले कौन सी शिकायत दर्ज करते हैं। तो आप 1930 पर अगर आपको इस तरह का जवाब मिला है ना, तो आप cybercrime.gov.in पर जाकर आप कंप्लेंट फाइल कीजिए। वो कंप्लेंट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भेजने का काम आपका नहीं, स्वयं विभाग का है, वो भेजेंगे। और दूसरी बात, एक बात कह रहा हूं, जो आर्बिट्रेशन हरेसमेंट है ना, उसके लिए भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेशन हरेसमेंट को लेकर हमने कल जो मैं आर्बिट्रेटर हूं का वीडियो पोस्ट किया। जिसने भी उस वीडियो के 30 मिनट को अच्छी तरीके से देख लिया ना, यकीन मान के चलना कि वह व्यक्ति जीवन में कभी अपने ऊपर आर्बिट्रेशन अवार्ड नहीं होने देगा। और किसी ने अगर 2 पैसों के लालच में किसी आर्बिट्रेटर ने अपना जमीर बेच के अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड कर भी दिया ना, तो वो भी क्लेमेंट कंपनी को कहता है कि भाई सब कुछ करना, ये लाल बॉक्स में जितने में आर्बिट्रेटर के अवार्ड आपको दे रहा हूं ना, इनको एग्जीक्यूट मत कराना, ये अगले बॉक्स वाले कराना। और एक गलती आप लोग कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन का जवाब नहीं देते। जवाब दीजिए। और कुछ लोग तो हमारे इतने महान है, उनको लगता है कि आर्बिट्रेटर ने हमको 3 फरवरी 2025 को जूम मीटिंग अटेंड करने को कहा है। मैं तो जूम मीटिंग अटेंड करूंगा और मेरी बात कहूंगा। ये आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। जब आप उनके आर्बिट्रेशन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपने आपत्ति भेज दी है, तो फिर आपको किसी मीटिंग, किसी ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग में कोई क्लेम स्टेटमेंट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपने परमिट ग्रांट नहीं की है। वहीं पर कुछ लोग और गलतियां करते जा रहे हैं। आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल पर उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है अंदर जाकर मटेरियल देखने का। अरे भाई, क्यों उनकी टर्म एंड कंडीशन को आप स्वीकार कर रहे हो जब आप उनके आर्बिट्रेशन को ही स्वीकार नहीं कर रहे हो? तो आप आपत्ति भेजो ना, नया काम क्यों कर रहे हो? ऐसा काम मत करो जो आपके लिए कल मुसीबत का कारण बन जाए। साथियों, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर हमने इतने वीडियो अपने नॉर्मल रूप से पोस्ट किए हुए ना,
कोई व्यक्ति यदि उनको देख ले तो उसे जीवन में भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, हम जानते हैं आपके लिए मार्च 2025 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मार्च 2025 में हर दिन आपकी मेल आईडी पर कुछ न कुछ नया मसाला होगा। लेकिन उस मसाले को यदि आपने फ्राई कर दिया ना, तो ये मान के चलना कि आप इन तमाम झंझटों से बाहर निकल जाएंगे। और इसीलिए 1 मार्च 2025 से हम कुछ नया सोच रहे हैं, अपने YouTube चैनल पर कुछ नया सोच रहे हैं। इसीलिए जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी हमारे YouTube चैनल के अंदर ज्वाइन मेंबरशिप में नहीं है, वो अभी ही ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मे भी पॉसिबल 1 मार्च बाद आप हमसे नहीं जुड़ पाएंगे उस सामान्य सी कॉस्ट में जो अभी जुड़ पाते हैं। कॉल बुकिंग के अंदर भी जिनको भी सुविधाएं लेनी है वो 1 मार्च से पहले ले लीजिए, बाद में मुश्किल हो सकता है। यह बात मैं खुले रूप से कह रहा हूं, क्योंकि मार्च 2025 हमारा केवल उन व्यक्तियों के लिए समर्पित रहेगा जो YouTube चैनल की मेंबरशिप में और कॉल बुकिंग में शामिल है। तो क्या कॉल बुकिंग बंद होगी? क्या मेंबरशिप में चेंजेस हो जाएगा? मे बी पॉसिबल, हो सकता है। इसीलिए कह रहा हूं, आपके पास यदि किसी भी रूप से आप ऐड ऑन होना चाहते हैं तो आप ये इंतजार ना करें 1 मार्च का, क्योंकि 1 मार्च को आप नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इतना सा ही कहूंगा, यदि आप कॉल बुकिंग में शामिल हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप मेंबरशिप में शामिल हैं यूट्यूब की ज्वाइन, तो भी अच्छी बात है। और यदि नहीं है ना, तो ये चीज कर लीजिए, क्योंकि इसके बेनिफिट आपको 1 मार्च से कुछ अलग तरीके से मिलने वाले हैं, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर 1 मार्च 2025 से एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर कॉल बुकिंग पर कुछ नई चीजें आपको देखने मिलेगी। और वो तमाम चीजें केवल उन लोगों के लिए ही होगी जो फरवरी महीने के अंदर, बाकी बचे हैं मात्र 3 दिन। 25 तो आज हो चुकी है, 26, 27, 28। इन 3 दिन के अंदर कॉल बुकिंग सर्विसेज का लाभ लेना चाहते हैं, ले लीजिए। मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइए, क्योंकि ये मान के चलिए कि 1 मार्च 2025 से हमारे चैनल पर कुछ नया होने वाला है, कुछ यूनिक होने वाला है, और वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इस बात का हम आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।